वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। फिर एक क्वेश्चन सर्कल का, ये क्वेश्चन देख लो आप, है ना। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ऊपर में। सबसे पहले ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है और प्रूव करने का तरीका याद रखिएगा। कहीं कहीं कुछ जगहों पर ट्रिगोनोमेट्री भी इसमें जाकर के आपको लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if from an external point B of a circle with center O, एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल जिसका कि आपको सेंटर O है ना, उसके एक्सटर्नल पॉइंट बी से, यहां पर बी है, एक्सटर्नल पॉइंट रखा आपने बी से टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स निकलते हैं, एक BC एक BD आर ड्रॉन सच दैट, कि ऐसे निकलेगा कि उसमें ये गिवन है आपको कि डीबीसी आपका कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट BO इज इक्वल टू 2BC। तो देख लीजिए, इसके आपको पूरा बोर्ड मिल गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें हमको प्रूव करना था कि BO इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए इस तरीके से, BO ये वाला लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया था, BO इज इक्वल टू इसके दो गुने हैं, BO इज इक्वल टू 2BC। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ज्वाइन OB, OC एंड OD। आपको तो दिया हुआ था कि टेंजेंट्स है, तो आप रफ में ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा कुछ था, सेंटर O था, मैं कैसे भी रख रहा हूं, ये B पॉइंट था, इससे ऐसे निकल के गया हुआ था, है ना। ये यहाँ पर देखो मेरे से मिला भी नहीं, और आपको क्या करना था, तो फिर उसके बाद ज्वाइन OB, OC, OB को मैच कर दीजिए, मिला दीजिए। तो ये OB को कर दिया हमने, दिखा दिया। फिर OC, यहां पर एक का नाम C रखना था और एक का नाम D रखना था, BC, इसका नाम मैंने C रख दिया, इसका नाम मैंने D रख दिया, ठीक है। तो इसको मिलाने के लिए बोल रहा था कि ज्वाइन OB, OC एंड OD, यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद सिंस, अब आपको जो दिया हुआ है वो उसके बारे में लिख रहे हैं। सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट का मतलब हो गया, और आपको दिया भी हुआ है टेंजेंट्स BC एंड BD आर द, तो इसका ये हो जाएगा कि OC परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। वैसे भी आप जानते होंगे, है ना, आपने पढ़ा होगा सर्कल, और इसका तो देख रहे होंगे, एंड OD परपेंडिकुलर BD हो जाएगा। OD जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ from each B and C are the with the center O, two tangents BC and BD are the drawn such that, तो ये हो जाएगा आपको OC परपेंडिकुलर BC एंड OD परपेंडिकुलर BD। इसका मतलब हो जाएगा कि OCB इज इक्वल टू ODB, OCB इज इक्वल टू ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर कट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब आपको टारगेट आपका है कि ये वाला एंगल इसका दुगुना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको OCB एंड ODB में जाना होगा, दोनों ट्रायंगल को आपको इक्वल करना होगा, है ना, कन्ग्रुएंट करना होगा, जो पढ़ा था। तो उसके लिए आपको देखना होगा। तो सबसे पहले दिखेगा आपको OB कॉमन, OB लाइन दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। उसके बाद दिखा कि OCB इज इक्वल टू OCB, मतलब ये मैं दूसरे पेन से उस पर टिक लगाता हूं, आप देख लेंगे, ये वाला इसके इक्वल है। कैसे भाई, तो वो 90 डिग्री है, ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये इसकी वजह से, है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ, इच 90 डिग्री, और ये कॉमन है। एंड OC इज इक्वल टू OD, वाई, बिकॉज इच इक्वल टू रेडियस, है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से ट्रायंगल OCB कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODB हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि CBO यहां से लाइन ऐसे हो गया, CBO
इज इक्वल टू एंगल DBO, DBO करेक्ट है ना, बाई CPCT। एंड आप लोग देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था कि CBD इज इक्वल टू 120 डिग्री, और CBD इज इक्वल टू क्या होगा लिखा नहीं मैंने, और इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, CBO प्लस DBO है ना, और यहां पर आपने इक्वल किया ही है अभी अभी है ना, और ये इन दोनों का सम होता है, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, तो 120 डिग्री डिवाइड 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही यहां मैंने लिख दिया है। चलिए अब आपने लिख दिया, लेकिन सवाल अभी भी रह गया कि BO इज इक्वल टू 2BC कैसे हो जाएगा। तो अब मैंने जैसे देखा तो कि भाई ये तो हो गया, लेकिन हमारा BO इज इक्वल टू 2BC कैसे हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अभी अभी देखा होगा कि ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब है कि एंगल OCB है ना, एंगल OCB, और इसका इसीलिए लिया क्योंकि इससे रिलेशन है, इसीलिए ये ट्रायंगल जो लिया गया है ट्रायंगल OCB, क्योंकि BC किसका पार्ट है, तो OCB का पार्ट है, इसीलिए मैंने जैसे देखा कि 90 डिग्री है तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री को इन्वॉल्व कर दिया, ट्रिगोनोमेट्री को इन्वॉल्व किया। कॉस एंगल CBO ये ऐसे आप लिख सकते हैं है ना, इज इक्वल टू BC बाय OB। ओके, इसका मतलब कि कॉस CBO, तो CBO ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, कॉस 60 डिग्री आई है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय OB, BC बाय OB, एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/2, 1/2 है ना, 1/2 इज इक्वल टू BC बाय OB है ना। इसका मतलब अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो बहुत आराम से 2BC इज इक्वल टू OB आ जाएगा। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था लेकिन ट्रायंगल से और सर्कल से मिला करके इस तरह के, ये तो सर्कल का है लेकिन इसमें ट्रायंगल भी इन्वॉल्व हो गया, और वो भी देख लीजिए 9th का ये आ गया, इसमें कुछ पार्ट देख लीजिए, 9th का कन्वर्जेंसी आ गया है ना, उसके बाद इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी शामिल हो गया, और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसको भी आप इंपोर्टेंट में मानिएगा, अगर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस में आ जाए, या तो आपको स्टैंडर्ड में आ जाए या फिर ये आपको बेसिक्स में आ जाए। चलिए फिर एक और छोटा सा वीडियो बना करके आपसे फिर मिलते हैं।